कैम्बिंग। तो हम अभी तक देख रहे थे क्यूआईक्यूज के सोल्यूशन के ऊपर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी उस लिंक के अंदर जहाँ पे ये वीडियो अपलोड हुआ है, मतलब वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ पूरा, तो आप चाहो तो उसका एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस के लिए आप इस वीडियो को रेफर करोगे। और मैंने इसमें ऐसा नहीं किया कि 26 के ही पहले कर रहे हैं फिर 25 से कर रहे हैं, मैंने सेम मिक्स रखी है पूरी, और टॉपिक वाइज आ रहे हैं अपन जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है पूरा। ठीक है, ओके, आओ जल्दी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक टिपिकल क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है वो, खासकर ये टॉपिक है फोटोलिटिक इफेक्ट। ग्राफ का जो फंडा है आपको ये अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो ये जो टॉपिक है आपके लिए ईजी है। फिर ग्राफ आपको मतलब समझेगा, बस टॉपिक आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मैं बोला है हमारे पास यहाँ पे के वर्सेस जो ग्राफ है एनर्जी का, वो ग्राफ कुछ ऐसा कुछ ग्राफ आता है यहाँ पे, और बोला क्वेश्चन में ये है हमको कि इसमें से कौन सा वाला ग्राफ गलत है। ठीक है, ओके, तो हमें इतना पता है कि हमारा जो इक्वेशन होता है ना, हमने जो पढ़ा है ई इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये बता ये रही है कि अगर मैं इसको y मान लूँ, बिकॉज इन्होंने माना y यहाँ पे है, और इसको अगर मान लो यहाँ में क्या अपना यहाँ पे इट इज़ उल्टा कर दिया हमने, क्या 2 मिनट को या हाँ चलो ऐसे लेते हैं इसको यहाँ पे जैसे उन्होंने किया है वैसे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमने एनर्जी दी और के प्लस क्या होता है 5 होता है, सिंपल हमारा फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे साफ साफ कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप ई बढ़ाओगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको यहाँ पे ये काफ़ी हद तक मैच कर रही है y इक्वल टू mx प्लस सी से। आपने पढ़ा होगा अगर y इक्वल टू mx प्लस सी होता है तो ग्राफ कहाँ से पास करता है, ग्राफ पास करता है ओरिजिन के अलावा कहीं से पास करेगा वो। ठीक है, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह कुछ होना चाहिए पास। तो ये वाला ग्राफ तो हमारा सही है फिर, है ना, बिकॉज जैसे से एनर्जी दोगे तो क्या होगा, एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा खुद को सरफेस से निकालने के लिए, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपने साथ काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहाँ पे, है ना, कि ये वाला ग्राफ जो है वो ट्रू है, इट इज़ ट्रू। ठीक है, और जल्दी से आते ग्राफ नंबर 2 पे। देखो ये क्या बोल रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे अगर ग्राफ आपको ऐसा कुछ दी जाए कभी ग्राफ आपको, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने काइनेटिक एनर्जी, हमने लाइट की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई और काइनेटिक एनर्जी वैसे का वैसे ही रह गया, बिकॉज ग्राफ कैसा फ्लैट आ रहा है। बट ये होता है ऐसा नहीं है, बिकॉज फ्रिक्वेंसी आप बढ़ाने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ने से होगा ऐसा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ से सरफेस से बैठा है वो, उसको निकलना है यहाँ से, उसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। आपने दिया 10, आपने दिया 15। बताओ पहले केस में हमने जब लाइट एनर्जी दी 10 दिया तो 2 ये ले लेगा खुद को निकालने के लिए, बचा कितना 8। तो 8 जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी इसका। मान लो आपने दिया यहाँ पे 15, आपने दिया 15, तो 15 में से कितना यूज़ करेगा वो खुद को निकालने के लिए 2, बचा कितना फिर 13। 13 कहाँ जाएगा फिर उससे, काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं दिख रहा है साफ साफ कि एनर्जी बढ़ाने से के बढ़ जा रहा है। और हाँ, एनर्जी का डायरेक्टली रिश्ता होता है फ्रिक्वेंसी से, बिकॉज ई जो होता है वो होता है एच में। तो ये वाला ग्राफ है क्या, ये गलत है, इट इज़ ग्राफ इज़ फॉल्स। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अगर बात करूँ तीसरे के लिए मैं, तो ऐसा कतई होता नहीं है। देखो क्या बोला ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे, जैसे आप लाइट डालोगे तुरंत काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा कतई होता नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा सरफेस आपके पास यहाँ पे है, आपने डाला लाइट इसमें यहाँ पे, तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, बिकॉज उसको इतनी एनर्जी चाहिए होता, दे नहीं रहे हो आप। जैसे आपने वो एनर्जी दे दी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाए, तब जाके काइनेटिक एनर्जी का गेम आता है। फिर बिना इलेक्ट्रॉन निकले काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते अपन। तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करना चाहिए। तो ये वाली बात हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और दूसरा इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी वैसे के वैसी रहती है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटेंसिटी का फंडा। ठीक है, इंटेंसिटी होता क्या है वैसे यहाँ पे, इंटेंसिटी बेसिकली मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डालना। जैसे मान लो आपने यहाँ पे सरफेस लिया है ना, और आपने बढ़ा दी इंटेंसिटी यहाँ पे, लेकिन याद रखें इंटेंसिटी से खाली बस नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये आपका पहला केस है, आपने यहाँ पे एक सरफेस लिया, लेट्स से आपका सरफेस है ना, और आपने इस केस में डाले 4 फोटोन, ऐसे कुछ। एक और केस लिया आपने यहाँ पे, आपने इसमें ऐड किया मान लो कितना फोटोन, 5 फोटोन। ठीक है, ये पहला केस है। और दूसरे केस में मान रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास लेट्स से 2 फोटोन है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स कम है। तो पहले वाले केस में अगर मान लो गए टक्कर करने 4 फोटोन, तो यहाँ से निकलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हाँ उनकी एनर्जी सेम रहेगी,
बिकॉज इंटेंसिटी से एनर्जी कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ फोटोन खाली बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा। तो याद रखें इंटेंसिटी से क्या होता है, इंटेंसिटी से बढ़ता है करंट। ये बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे सरफेस से निकलने वाले, और उससे क्या करंट बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, याद कैसे करेंगे, तो याद रखो आई बढ़ाने से आई बढ़ता है। अरे मतलब क्या, अरे इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी से कभी भी काइनेटिक एनर्जी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो काइनेटिक एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है आफ्टर निकलने के बाद। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाली जो ग्राफ दे रखा है ट्रू दे रखा है वैसे, बिकॉज दिख भी रहा है साफ साफ कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी के ऊपर। बात ट्रू है बिकॉज ग्राफ क्या था, फ्लैट आ रहा है। कभी आपको अगर ऐसा ग्राफ दिख जाए, कभी मान लो ऐसा कुछ वाई एक्स करके, तो याद रखें ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे दूसरे के। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे ट्रू है। देखो वैसे हमें इस क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो ये 2019 में क्वेश्चन आया था वैसे, उस टाइम पे कोरोना का टाइम था ये, तो उस टाइम पे दो ऑप्शन पे गलत थे इसमें, एक बी भी गलत है और सी भी गलत है। ठीक है, ओके, अब जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हमारे पास ये है ना, इजेक्शन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन द फोटोलिटिक इफेक्ट कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग 0.5 वोल्ट। सुने, अब यहाँ पे कंसेप्ट हमारे पास आता है किसका, कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। याद रखें जो काइनेटिक एनर्जी होती है के ई मैक्स, वो एक्चुअल में होता है इक्वल टू ई इंटू में वी नॉट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से कंटेस्ट कर लें अगर आपको निकालना हो के ई मैक्स की वैल्यू। ठीक है, हाँ, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 0.5 दिया है। तो भैया याद रखें हमारा के ई मैक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज़, हाँ के ई मैक्स और के ई की बात है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर ना, तो सबकी अलग अलग स्पीड हो सकती है। बस मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नीचे रहा हो तो उसकी स्पीड थोड़ी कम, उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होगी, जो ऊपर रहेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी की, तो हमने अजूम कर लिया है, मतलब मोस्टली कैसे अजूम करते हैं अपन कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहाँ से, सरफेस से निकल रहा है, वो नीचे लेयर से नहीं निकल रहा है, ऐसा मान लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ देखें अगर अपन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है के ई मैक्स की, है ना, वो कितनी आएगी, तो आपको यहाँ पे दे रखा है वैल्यू किसका, वी नॉट का कितना है, 0.5 दिया है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया क्या, व्हाट इज के ई मैक्स, इट इज़ इक्वल टू 0.5 वोट हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आई थी, है ना, डाल दिया वैल्यू मैंने 0.5 वोट। तो आंसर इज व्हाट 0.5 ई वी नॉट, ई वी करके। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे के ई मैक्स आ गया है। क्लियर है इतना अच्छे से पूरा। अब क्या बोला है, व्हेन द रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर लाइट इज यूज। अब सुनो, हमें निकालना है क्वेश्चन में यहाँ फाई की निकालनी है वैल्यू। क्लियर है, तो देखो हमारा फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास जो होता है इट इज़ इक्वल टू सिंपली क्या होता है कि जितना एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं अपन वो इक्वल टू के ई प्लस 5 होता है। ठीक है, तो मैंने जुगाड़ कर दिया किसका, के ई मैक्स का, वो के ही है वैसे, कुछ अलग नहीं है, नाम खाली फैंसी है, इट इज़ के ई। हमें निकालना पड़ेगा बस खाली ई की वैल्यू, और उसके लिए आपको दे रखा है लाइट, दे रखा है लाइट हम कितना यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 250 नैनोमीटर का। क्लियर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है हमें। हमारे पास सरफेस एक है हमारे पास, उसका हमें मिल गया गलती से हमारे पास यहाँ पे मिल गया उसका वर्क फंक्शन, सॉरी उसका मिल गया के ई मैक्स। यहाँ पे कितना मिल गया हमें के ई मैक्स यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू जो कि 0.5 ई वी है ना, एक काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। हमें क्वेश्चन पूछा है फाई की वैल्यू क्या आएगी अगर हम इस पर लाइट गिराएं, हम इस पर लाइट गिरा रहे हैं, उस लाइट का लैम्बडा कितना दे रखा है आपको, 250 नैनोमीटर दे रखा है। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एनर्जी की वैल्यू। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी सिंपल ही हमारी होती है, इट इज़ क्या, एनर्जी सिंपल, देखो अभी मुझे ना लैम्बडा नैनोमीटर दे रखा है, तो लगाऊंगा फॉर्मूला में शॉर्टकट वाला। ठीक है, इससे याद कर ले, लैम्बडा इक्वल टू होता है 1240 डिवाइड बाई लैम्बडा इन नैनोमीटर। इसमें खास बात यह है कि इसका डायरेक्टली आंसर ई के अंदर आ जाएगा। कल को आपको अगर दे रखा हो आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ई इक्वल टू में 12400 डिवाइड बाई में लैम्बडा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोनों ही केस में बाय डिफॉल्ट आंसर ई में आता है, कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो जल्दी से निकालो वैल्यू यहाँ पे, तो 1240 डिवाइड पे कितना होगा, ये 250 होगा। बस जल्दी से काट पीट कर दो उसको यहाँ पे। तो काट पीट करने पे ये वैल्यू जो आएगी, इसको अगर मैं यहाँ पे 124, देखो मैं इसको अपने तरीके से कर रहा हूँ थोड़ा मेहनत ईजी करने के लिए, जानबूझ के नीचे डाल दिया मैंने, डाल दिया यहाँ पे बना दिया 100, बिकॉज मुझे थोड़ा ईजी पड़ता है। तो ये वैल्यू जो आएगी नीचे 100 आएगा, और इट इज़ 4960 होगा ऊपर वाला वैल्यू, नीचे आएगा 100। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे जो आपका आने वाला है, जो आपका यहाँ पे आंसर जो आने वाला यहाँ पे आपका है, इट इज़ इक्वल टू व्हाट 4.96 आएगा यहाँ पे आपका वैल्यू। ये इट इज़ 496, जीरो नहीं यहाँ पे आएगा। हाँ, ये कितना आएगा 490.4.96 आएगा ई में। क्लियर है,
बस एनर्जी आ गया और की तो निकाल लिया हमने ऐसे ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको मेन बात ध्यान रखनी है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है। तो ई इज़ वॉट 4.96, व्हाट इज़ के की वैल्यू 0.5। तो यहाँ से निकाल दो 5 की वैल्यू आप, तो 5 जो आपका आएगा क्या आएगा वो 4.96 माइनस में 0.5 होगा। तो आंसर इज़ व्हाट, आंसर इज़ 4.4 से समथिंग कुछ आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, इट इज़ 4.5 EV। क्लियर है। तो जल्दी बताओ यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, इट इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, बोला हमें यहाँ पे ये है क्वेश्चन में कि एक्साइट हाइड्रोजन एटम एमिट्स फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, पूछा एनर्जी है यार, पागल क्वेश्चन है ये पूरा आपको, ठीक है, पूरा पागल क्वेश्चन है। क्या बोलेगा, E इक्वल टू लगा दो एच म्यू, क्यों, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको। व्हाट इज एच की वैल्यू, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस में 34, ठीक है। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है भैया 2.47 इंटू में 10 की पावर में 15, ठीक है। तो ये होगा 6.626 इंटू में 10 की पावर में, और सॉरी इंटू में कर दूंगा मैं 2.47, और सुने माइनस 34 हमारे पास यहाँ पे, और प्लस 15 होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ पे अगर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इट इज 10 की पावर माइनस 19 होगा, और ये 6.626 है। और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ यहाँ पे कैलसी के अंदर, तो इट इज़ 16.30 से कुछ आएगा ये, जो कि अल्टीमेटली सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, इट इज़ 1.636 इंटू में 10 की पावर माइनस में 18। अभी देखोगे आप तो इसका आंसर आपका आसपास कुछ आने वाला कुछ है, आसपास बताओ कौन सा लीजेंस का रहेगा इसका आंसर, कौन इसके आसपास, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें 1.636 1.640, एक ही बात है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 3। क्लियर है। तो इस तरह हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ Na एटम इज 495.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। बोला क्या है, मेरे पास एक मान लो सोडियम है, ठीक है। सोडियम को अगर मैं आयनाइज करूँ, Na+ से ले जाऊँ ये, तो इसको करवाने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी दी हमने, कितनी दी हमने, 495.5 किलो जूल दी, बट किसके लिए, पर मोल के लिए। मतलब कि ये जो एनर्जी दे रखी है आपको, ये 1 मोल की एनर्जी है। तो आपको बोला है उस एनर्जी का लैम्बडा, उस एनर्जी का म्यू फ्रीक्वेंसी कितना आने वाला है, और बोला है कम से कम फ्रीक्वेंसी पूछा है आपसे ना। देखो अगर मान लो आपने एक मेटल का सरफेस लिया है, मान लो कि वो x हर्ट्स पे उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप y हर्ट्स, अगर आपने वैल्यू यूज़ कर लिए, मान लो जैसे 10 पे निकल रहा है, मान लो 10 हर्ट्स पे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर, तो आप 20 यूज़ करो तो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन बाहर। मतलब ऐसा कुछ है कि अगर आपका 2 रोटी से पेट भर रहा है, आप खाएं आपने 2 रोटी से पेट भर गया आपका, तो 4 से भर जाएगा आपका पेट, और 5 रोटी से भर जाएगा पेट आपका। मतलब कम से कम कितनी खुराक है आपकी, 2 रोटी। क्लियर है। तो सेम कहानी यहाँ पे लग रही है हमारे पास। यहाँ पे हमें बोला है वैल्यू कौन सी आने वाली कम से कम। क्लियर है। और वैल्यू जो रखी है हमें यहाँ पे, एनर्जी दे रखा है हमें यहाँ पे, एनर्जी दे रखी है हमें कितनी यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू 495.5, और हाँ किलो के बदले लिखोगे आप 10 की पावर 3 लिखोगे, और ये जूल है, बट ये 1 मोल की कहानी है पूरी। मतलब कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है फॉर्मूला कौन सा, E इक्वल टू में NaSc/λ। अगर क्वेश्चन में जिक्र हो पर मोल का, मतलब जो आपको एनर्जी दे रखा है बोला हो पर मोल के लिए है, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या, NaSc/λ। बिकॉज 1 मोल मतलब क्या होता है, Na होता है, ठीक है। व्हाट इज़ एनर्जी इन जूल, जूल में करना पड़ेगा आपको, 1 किलो में था जूल में कर दिया मैंने यहाँ पे, जूल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किलो जूल नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा 495.5 इंटू में 10 की पावर 3, और ये 6 इंटू 10 की पावर 23। अब सुने, अब यहाँ पे वैल्यूज़ कर लो Hc की शॉर्टकट वैल्यू, Hc की जो वैल्यू होती है शॉर्टकट में वो होती है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25। क्लियर है। तो Hc की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 माइनस 25 आ गई। नीचे आपके पास मिलेगा आपका यहाँ पे लैम्बडा, दो बेटा, अरे 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 फ्रिक्वेंसी पूछा है ना, ये क्यों निकाल रहा हूँ फिर मैं, वे टू फाइंड लैम्बडा, फ्रिक्वेंसी निकालना है यहाँ पे, तो क्या होगा NaHm होगा फिर, बस और इजी हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। तो 49.5 इंटू 10 की पावर 3, और ये 6 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है। H की वैल्यू कितनी होती है 6.626 माइनस में 34, और हमें म्यू निकालना है हमें यहाँ पे। तो म्यू को जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, इट इज़ 4, देखो मैं ना इसको, ये वैल्यू जो है म्यू की वैल्यू कितनी मेरे पास आने वाली है 495.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड टाइम में 6 इंटू 10 की पावर 23, और 6.626 इंटू माइनस में 34। ठीक है। अगर आप ये पूरा सॉल्व करते हो यहाँ पे, तो ये वैल्यू जो आती है लगभग सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू जो आती है हमारे पास, इसका आंसर इट इज़ इक्वल टू
1.29, हाँ तो 1.29 के आसपास कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर ये आ रहा है डी। इसका म्यू जो आता है सॉल्व करने पे वो आता है 1.24 इंटू में 10 की पावर में 15। ठीक है, इसे आप सॉल्व करना खुद से, नहीं तो अदरवाइज टाइम जाएगा मेरा इसमें बताने में आपको, बट कंसेप्ट यही पूरा सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। लैम्डा इज द थ्रेशोल्ड, इट इज़ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन में दे रखा है हमें यहाँ पे। एक हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा कुछ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, एक हमारे पास लाइट का यहाँ पे मेटल का सरफेस है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर डाल रहे हैं लाइट जिसका वेवलेंथ क्या दे रखा है? लैम्डा। और इस सरफेस जो है इसका जो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है। बोला है क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप इतनी बात यहाँ पे याद रखें, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल E इक्वल टू में, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू E इक्वल टू में क्या होता है? Ke प्लस फाई होता है। अब सुने, क्योंकि इसने बोल रखा है कि लैम्डा के टर्म्स में बात करनी है तो हम लगाएंगे फॉर्मूला एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। क्या होता है? hc/λ होता है। क्लियर है? Ke को लूँगा मैं हाफ mv², क्यों? बिकॉज मुझे पूछा है वेलोसिटी, तो मुझे Ke को तोड़ना पड़ेगा वेलोसिटी के टर्म्स में। प्लस व्हाट इज़ फाई की वैल्यू? इट इज़ h म्यू नॉट। याद रखें फाई क्या होता है आपका? इट इज़ hc/λ नॉट होता है, मतलब hc फाई के लिए यूज़ करते हैं लैम्डा नॉट सिंबल। हाँ, इट इज़ hc/λ नॉट। अब करना कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा v की वैल्यू। देखो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ उसको मैं, पहले तो आप इस पूरे गाँव को यहाँ ले जाओ। क्यों? बिकॉज इसे ऐसा कर रखा है, हमें वेलोसिटी की केवल वैल्यू चाहिए पूरी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे गाँव को ले लिया इस तरफ। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? hc/λ माइनस में hc/λ नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ mv²। ये पूरी कहानी से खत्म होती है यहाँ पे। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे इसके अलावा? और इसके अलावा ये लाइन कभी सीधी बनती नहीं मुझसे यार, नहीं पता क्यों, बड़ी दुश्मनी है लाइन को मुझसे। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखोगे तो इन्होंने 80 कॉमन लिया, देखो ना सब में से हर एक ऑप्शन में देखो 80 कॉमन है। तो क्या कि भाई 80 बाहर ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा? 80 और 1 में लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू होगा हाफ mv²। अब सुने 2 को इस तरफ भेज दो तो क्या बनेगा? 2hc, और मैंने m को नीचे भेज दिया तो क्या बनेगा? 2hc/m। और इसको उन्होंने लिया एलसीएम लिया है कहीं पे, क्या देखो ने एलसीएम लिया वैसे यहाँ पे एलसीएम, तो ये वैल्यू यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इट इज़ लैम्बडा नॉट माइनस में लैम्बडा डिवाइड बाय में लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट इक्वल टू क्या होगा आपका? v का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ v की वैल्यू? v की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 2hc/m और लैम्बडा नॉट माइनस में लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट। तो ये अपना आ गया यहाँ पे हमारा आंसर। क्लियर है? चेक करें कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये। तो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, 2hc/m लैम्बडा नॉट माइनस लैम्बडा डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू लैम्बडा नॉट। इसे याद मत करना भैया, क्यों? टाइम पास खाली करोगे फिर आप, है ना। मेन आपको होना चाहिए रिजल्ट याद और बेसिक पता होना चाहिए कैसे आया है ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है मैं यहाँ पे? बोला है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। एक मोल को तोड़ने की एनर्जी कितनी लग रही? इतनी लग रही है। अरे भाई देखो सेम क्वेश्चन ये वाला, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं ये रहा। देखो हमने इस वाले क्वेश्चन में Na से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, बेसिकली बॉन्ड तोड़ा है हमने, किसका? अरे मेटल का, इलेक्ट्रॉन का। यहाँ भी सेम कहानी है। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बॉन्ड है हमारे पास यहाँ पे Cl का, जैसे एक मॉलिक्यूल है Cl का हमारे पास यहाँ पे, हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर? हम इस केस में इस जो मॉलिक्यूल है इसका हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं। और बॉन्ड तोड़ने में जो इसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है इसको, वो कितनी खर्च हो रही है? वो खर्च हो रही है कितनी खर्च हो रही है वो? इट इज़ 242 किलो जूल पर मोल। बोला है कि कितना लैम्बडा इसमें यूज़ होगा। और हाँ, ये लॉन्गेस्ट यूज़ करे शॉर्टेस्ट यूज़ करे, डरना नहीं है। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए लैम्बडा और एनर्जी में रिश्ता क्या होता है वैसे। ठीक है, तो चलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एनर्जी दे रखा है, पूछा है व्हाट इज लैम्बडा की वैल्यू। अब सुने, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको एनर्जी को करना पड़ेगा किसमें? जूल में करना पड़ेगा पहली बात तो ये हो गया 242 10 की पावर 3 जूल होगा। और कहानी चल रही है 1 मोल के लिए। वैल्यू किसके लिए? 1 मोल की वैल्यू है ये जो एनर्जी दे रखा है वो किसके लिए? 1 मोल के लिए है। तो क्या करेंगे अपन? हम लगाएंगे फॉर्मूला अपना ये वाला। याद रखें, कहीं भी अगर आपके पास फॉर्मूला बोल दे क्वेश्चन में पर मोल की बात करते तो हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा? NaSc/λ। ठीक है, तो व्हाट इज एनर्जी की वैल्यू? 242 इंटू में 10 की पावर 3। व्हाट इज Na की वैल्यू? 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अब सुने, मैं लूँगा वैल्यू यहाँ पे HC के शॉर्टकट पे। क्या होती है वैल्यू? 2 इंटू 10 की पावर माइनस में होती है हमारे पास ये। आप इसको और भी ईजी कर सकते हो, बट नहीं, फिर ईवी में जाना पड़ेगा, फिर लंबा जाएगा। फिर तो ऐसे करो, ईजी रहेगा ज़्यादा आपको।
ये इसके लिए वैल्यू में लैम्बडा एस सी की वैल्यू में यहाँ पे शॉर्टकट में, जो कि होती है 2 × 10⁻25 होती है। फाइंड लैम्बडा की वैल्यू, फाइंड लैम्बडा की वैल्यू। तो लैम्बडा अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, लैम्बडा इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 तो 2 × 10⁻25 डिवाइड बाई में क्या होगा आपके पास यहाँ पे, इट इज़ इक्वल टू 242 इंटू में 10⁻3। तो 6 × 2 12 होता है, बल्कि दिया 12। देखो इसको लिखूंगा मैं 240.24.2 इंटू 10⁻4। चलेगा क्या यहाँ पे, क्यों चलेगा, बिकॉज सिंपल है, और यहाँ पे 10⁻2 आ जाएगा। सुनिए ये 12 और 24 दिख रहा है मुझे कुछ यहाँ पे, है ना, तो ये कट गया ऐसे, फिर आंसर क्या आएगा आपका, हाफ आएगा। अरे अप्रॉक्स यार, देखो ना ये क्या मिलेगा आपका यहाँ पे, हाफ इंटू में 10⁻6 मिलेगा। कैसे, अरे -2 पर था, ये चल गया 4 ऊपर, -6 बन गया फिर तो वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0.5 इंटू 10⁻6। तो अब ये देखूँ अगर मैं यहाँ पे, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ 5 इंटू 10⁻7 होगा, जो क्या आ रहा है मीटर में। अब सुने, अब मुझे करना पड़ेगा इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट, तो वो मैं करके दिखाऊंगा नहीं कैसे करना, आपको पता होना चाहिए। तो मैं इन्हें इंटू कर दिया इसमें 500, ये बन गया -9 में मीटर। और हाँ, -9 के बदले हम चाहे तो वी कैन राइट नैनो, तो हो गया 500 नैनोमीटर इज द आंसर। चेक करें कौन सा ऑप्शन ज़्यादा करीब है 500 के आसपास। मैंने इसे सॉल्व किया, अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया है मैंने। और हाँ, इसका आंसर थोड़ा कम आएगा 500 से, तो बस नीचे वैल्यू हमने 24 मानी थी, एक्चुअली 24.2 थी, तो आंसर इज डी। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बहुत फालतू क्वेश्चन है, याद रखें। ये स्पेटल सीरीज पे क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, पूछता पक्का है वो, है ना। तो याद रखें 11 जो होता है वो लाई करता है विजिबल रेंज में, सॉरी इट इज़ इन यूवी, और बाल्मर होता है विजिबल में, और ये जो वैल्यू होती है दोनों ये लाई करती है IR में। तो चेक करें, ए के बदले क्या, ए में आपका 4 आएगा, सॉरी ए में आपका आएगा 2, और बी में आपका आएगा विजिबल मतलब 4, और सी में आपका आएगा तो चेक कर लो 2 और 4 कहाँ आ रहा है, वही हमारा आंसर है। जहाँ पे 2 4 आ जाए स्टार्टिंग से हमारा आंसर, तो आंसर इज ए, बिकॉज सी आएगा, ए का 2 है, बी का 4 है, तो आंसर इज सी, मतलब 3 ऑप्शन। ठीक है, अगले मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, बाल्मर लाई कहाँ करता है, याद रखो बाल्मर विजिबल रेंज में लाई करता है ना। और हाँ, बाकी सारे आपके जो होंगे जैसे लाइमन हो गया, बाल्मर ब्रैकेट पी फंड, ये देखो लाइमन अपने यू में लाई करता है, बाल्मर विजिबल में। बाकी जो नीचे वाले आपके होते हैं हम फेरी तक, वो सारे के सारे IR में आते हैं। क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन दे रखा है मैं यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बिना कंसेप्ट पता किए क्वेश्चन को आएगा नहीं कभी। क्लियर है, ओके। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बाल्मर सीरीज होती है वो विजिबल लाई करती है, विजिबल में। मतलब अगर मान लो आपने स्पेक्ट्रम निकाला और उसमें दिख गए कलर, आपको कलर जैसे ग्रीन कलर दिख गया, रेड कलर दिख गया, तो पक्का वो बात कर रहा है बाल्मर की, बिकॉज UV और IR देख नहीं पाते अपन आंखों से, वी कैन नॉट सी UV एंड IR। क्लियर है, और चेक करते क्वेश्चन में क्या बोला, इन दी बोहर सीरीज ऑफ द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड। इसने बहुत बड़ी बात कह दी हमसे अभी, कॉरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो बोल रहा है कि रेड लाइट आ रही है, मतलब ऐसा है, देखो यहाँ पे होता है, आपको अगर पता हो थोड़ा तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये लेवल्स, एनर्जी लेवल्स बना रहा हूँ यहाँ में अलग से, ऐसे कुछ एनर्जी लेवल्स हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये रखो ऐसे कुछ बोला है। देखो आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रल लाइन्स आती कब है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए तब। अब ये कह रहा है कि हमें मिल रही है रेड लाइट, मिल रही है, क्या मिल रही है हमें यहाँ पे, रेड लाइट। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं 2 पे तो गिरा होगा। ये कहाँ पे गिरा होगा, 2 पे। अरे कैसे, रेड लाइट है ना यार, विजिबल में आता है वो, है ना, विप और सारे विजिबल होते हैं भैया। ठीक, कहीं ना कहीं वो कहाँ गिरा है, 2 पे गिरा है। वो कहाँ गिरा है, 2 पे गिरा, तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये कट गया। और क्या बोला है, थर्ड लाइन से गिर रहा है। क्या हो रहा है, थर्ड लाइन मतलब क्या है कि 2 पे गिर रहा है, बट कहाँ से, 5 से गिर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों, बता रहा हूँ। इतना पता आपको 2 पे क्यों गिर रहा है, वो 2 पे क्यों गिर रहा है पता है आपको, चला 2 पे क्यों गिर रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रेंज आ रही है विजिबल रेंज। तो ये हमारे मान लो हमारे पास अगर यहाँ पे 2 है, ये 2 1 2 3 4 5 6 2 पे गिर रहा है, पक्की बात है, बिकॉज लाइट आ रही है कलर वाली, रेड लाइट कुछ भी ऐसे कलर पे होता है ये, और गिर रहा है कहाँ से, 5 से। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, तो सुनिए मेरे बात ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, बोला है थर्ड लाइन आ रही है, मतलब कि ये देखो, अब देखोगे तो 5 से 3 आने की कितनी पॉसिबिलिटी होती है। एक तो ये होता है कि 5 से 4 आओ, फिर 4 से 3 ये, तो यहाँ पे मिल रही है हमें 3 लाइन मिल रही है यहाँ पे थर्ड, ऐसे मतलब। तो अब इस तरह से अपने यहाँ बता सकते हैं अपने यहाँ पे, अगर थर्ड आ रही है मतलब कहीं ना कहीं 5 से 3 पॉसिबिलिटी होगी, 5 से 2 पॉसिबिलिटी होगी। कोई बोले सर ये भी तो हो सकती पॉसिबिलिटी 3 से 2,
क्या 3 से 2 जाने की कितनी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है? क्या 3 से 2 आने के लिए क्या 3 स्प्लिट लाइन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज ए। क्लियर है? आंसर इज व्हाट? आंसर इज ए। आओ जल्दी से मूव करते हैं 20 क्वेश्चन पे। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है ये फालतू क्यों? बिकॉज इतना आसान क्वेश्चन आज तक कभी मतलब इजीली जेईई में ऐसा आता नहीं है, बट पूछा जो है 26 के अंदर लिखनी है ना। बोला क्वेश्चन में क्या है आपको यहाँ पे बोला है ये λ1 है λ2 ये रहा, बताओ एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा बड़ा फालतू क्वेश्चन है ये। देखो सिंपल, देखो एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली लैम्बडा की होती है, ठीक है। अरे हाँ, एनर्जी इन्वर्सली लैम्बडा की होती है। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है अपना? एस सी लैम्बडा होता है ना तो अगर आपको निकालना है E1/A2 तो याद रखो, अगर आपको निकालना E1/A2 हो तो इट इज λ2/λ1 होगा। फिर ये क्या होगा एनर्जी का ऑर्डर? फिर λ2/λ1। व्हाट इज λ2 की वैल्यू? 6000। और सुनो आर्मस्ट्रांग में लिखो ऐसे, अब वो कटने वाला है नीचे ऊपर नीचे, रेशियो में कटता है कुछ भी ऐसे लिखा हो तो, कॉमन हो तो ये 2000 आर्मस्ट्रांग होगा। देखो अब क्या होगा भैया, यहाँ पे ये आर्मस्ट्रांग पड़ गया 2000 से 2000, ये 1000 3 जीरो पड़ गए, ये बचेगा 3, ये आएगा 1। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 3:1। तो याद रखें व्हाट इज E1/A2? E1/A2 इज व्हाट? इट इज़ 3:1। तो आंसर यहाँ पे क्या आपका आएगा? फिर यहाँ पे इट इज़ 3। और इंटीजर पूछा 3/1 कितना आएगा? 3 आएगा। आंसर इज 3। रेशियो ने आपका आंसर पूछा है आपसे, 3/1 कितना होता है? 3 तो होता है ना। ओके आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 और क्वेश्चन की अगर बात करें अपन यहाँ पे, देखो क्या बोला है, आ सरफेस ऑफ सोडियम मेटल इज इरेडिएटेड, मतलब कि उस पर लाइट डाली हमने जिसका लैम्बडा दे रखा नहीं है बोला है वैल्यू किस में नैनोमीटर में आ रही है, इट इज़ x नैनोमीटर। तो देखिए देखते क्या है इसमें। बोला है कि एक सरफेस थी सोडियम की, उस पर लाइट डाली हमने, उसका लैम्बडा x नैनोमीटर था, ठीक है। और क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.8 × -18 बोला है, और आपको दे रखा है वर्क फंक्शन दे रखा है यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो बोला ऐसा क्वेश्चन कुछ है यहाँ पे हमारे पास, कुछ ऐसे को सरफेस थी हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा साइड में थोड़ा सा, ठीक है। इट इज़ मेटलिक सरफेस ऐसे कुछ है, हमने इस पर लाइट गिराई, उस लाइट का जो यहाँ पे लैम्बडा था पता नहीं, बट इट इज़ x नैनोमीटर। क्या बोला है वो? इट इज़ x नैनोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, उससे जो काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी? 2.8 × -20 थी। अब सुनो, अब लगे हाथ में, देखो मैं इस क्वेश्चन करूँगा सॉल्व में ईवी के टर्म्स में। क्यों ईजी पड़ेगा? बिकॉज 5 ईवी में दिया है ना इलेक्ट्रॉन वॉट में, तो ईजी कर लेंगे इसको अपन, ठीक है। और बोला है ये सरफेस जो है इसका जो फाई है वो आपका 2.3 ईवी आ रहा है। सुने मेरे बात ध्यान से यहाँ पे, अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो E = क्या होता है? फॉर्मूला सिंपल K + 5 होता है क्या? हाँ होता है सर, है ना। व्हाट इज़ E की वैल्यू? देखो E अगर देखोगे एनर्जी दे रखा नहीं है आपको, पर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको माना ईवी के अंदर है। के की वैल्यू में ईवी में कन्वर्ट करूँगा अभी थोड़ी देर में, अभी जूल में दिया है वैसे, और 5 ईवी में दे रखा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो व्हाट इज़ के ईवी के फॉर्मूले के हिसाब से 1240 डिवाइड बाई में आपको बताया था लैम्बडा यहाँ पे नैनोमीटर में आता है। मैंने बता रखा भैया कि एनर्जी जो होती है ईवी के टर्म्स में क्या होती है, इट इज़ इक्वल टू 1240 डिवाइड में लैम्बडा इन नैनोमीटर, ठीक है। ये करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। और बताओ 5 की वैल्यू के की वैल्यू कितनी आएगी? 2.18 इंटू माइनस में 20। बड़ी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज ये जूल में है, तो डिवाइड करने पे क्या होगा, डिवाइड कर दो 1.6 - 19 से। ये ऐसा करने से याद रखो, अगर आपको मान लो आपको जूल से जाना हो ईवी जाना हो अगर आपको, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्या? ई की वैल्यू। व्हाट इज ई की वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहाँ से यहाँ जाना हो, है ना, यहाँ से यहाँ जाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या? ई की वैल्यू, और प्लस 5 दे रखा है आपको 2.3, तो इट इज़ 1240 लैम्बडा बाई डिफॉल्ट नैनोमीटर में आएगा बिना कुछ किए, ठीक है। और ये वैल्यू जल्दी से सॉल्व कर दो। यहाँ पे आप 2.18 है, मैं इसे कल इसमें लिस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये वैल्यू जो आती है इट इज़ 0.175 आएगा, 0.175 प्लस 2.3 है, तो 12400 डिवाइड बाई लैम्बडा, ये कितना आएगा? ये आएगा 2.475 आएगा, बस फाइन लैम्बडा इट इज़ 1240 डिवाइड बाई में 2.475, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? ये 500 आएगी वैल्यू यहाँ पे, 500 नैनोमीटर बाय डिफ़ॉल्ट। तो आंसर इज़ 5 × 10⁻² नैनोमीटर। अब मेरे पास सुने ध्यान से, हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे अपनी वैल्यू एक्स की वैल्यू पे क्या आने वाली है। देखो जो आपका एक्स यहाँ पे आने वाला है, वैसे लैम्बडा ही हमारा एक्स है, वो कितना आएगा? वो आएगा 5 × में, इन्होंने बोला है कि 10⁻² अलग कर लो, तो आंसर हमारे पास यहाँ जो आने वाला है और वो आएगा कितना? 5। इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा। और याद रखें
फिजिकल के क्वेश्चन जो होते हैं इंटीरियर वाले बहुत गंदे होते हैं यार, बहुत गंदे। उसमें कतई आपको मतलब ढंग से आपको मैथ लगानी पड़ेगी फिर, तो जाके आपका आंसर आएगा, फिर अदरवाइज कतई आंसर नहीं आने वाला है। क्लियर है? ओके, आओ जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अगेन देखो वही सेम क्वेश्चन है, बोला है व्हाट इज एनर्जी एंथैल्पी ऑफ अ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। अगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में किलोजूल पर मोल, तो याद रखें पर मोल के लिए फॉर्मूला होता है NaSc/λ। मैंने अभी पहले भी आपको क्वेश्चन बता रखा है, सिंपल करना कुछ नहीं है, लगाएंगे अपनी वाला फॉर्मूला इक्वल टू NaSc/λ करके। क्लियर है? इससे आंसर आएगा जूल पर मोल में, लेकिन याद रखें पर मोल लिखा हो तो लगाओ फॉर्मूला NaSc/λ। ठीक है? ओके, व्हाट इज ई निकालना तो वही है भाई, एनर्जी निकालना है अपने को यहाँ पे, और एनर्जी की बात कर रहा है तो निकालना है। और बोला है कि एक एटम को Na+ बनाने में, एक Na को Na+ बनाने में कितना लैम्बडा खर्च हो रहा है, तो इट इज़ 242 नैनोमीटर। और हमको एनर्जी जूल में चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करेंगे शॉर्टकट, यहाँ पे वी विल जस्ट गो बाय द मेथड। तो या Na की वैल्यू कितनी है 6.022 10^23। देखो अभी यहाँ पे इंटीजर है तो आपको वैल्यू देगा, वैसे इसमें मैंने ऐड नहीं किया वैल्यू, शायद कौन सी लेनी वैल्यू है, बट आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी प्रॉपर वैल्यू। बिना प्रॉपर वैल्यू लिए आपका आंसर नहीं कभी आएगा। और हाँ, समटाइम दे यूज 6.63 चलेगा, मतलब h की वैल्यू के लिए -34। और यहाँ पे आएगा क्या आपका c की वैल्यू कितनी है 3×10⁸ होती है। लैम्बडा इज़ व्हाट, लैम्बडा इज़ 242 × 10⁻⁹ में। ये सॉल्व करने में जो वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे, है ना, वैसे ही वैल्यू जो हमारे पास आती है 0.494 और 10⁻⁷ में जूल में आता है। अब सुने, मुझे क्वेश्चन बोला है किलो जूल में निकालना है आंसर, तो याद रखो किलो जूल में अगर जाना हो आपको तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा 10⁻3। तो क्या मिलेगा आपको फिर यहाँ पे 494 और 10⁻4 हो जाएगा ये, और बनेगा किलो जूल पर मोल। मैंने कुछ किया नहीं है, बस यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड कर दिया 10⁻3 से। किलो निकालना, किलो में जाना हो तो डिवाइड बाय 10⁻3 करते हैं बस। तो जो भी है इसमें इंटू कर दो उसको, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 494, इट इज़ ये वैसे ये 6 आता है शायद तक, हाँ ये आएगा फिर यहाँ पे 3, तो इट इज़ 494 किलो जूल पर मोल। देखो इसमें आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा मैथ्स, बिना मैथ लगाए काम नहीं चलेगा आपका, मतलब थोड़ा सा इसमें है टेढ़ापन होता है थोड़ा सा। इंटीरियर वो गंदे होते हैं फिजिकल के यार, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि इसमें से कौन कौन सा आपको यहाँ पे सब मेटल का फ़ायदे रखा है, एक का 2.42 है, एक का 2.4 है, ऐसे सबका दे रखा है। और कह ये रहा है कि कितने मेटल शो करेंगे फोटोलिटिक इफेक्ट अगर हम इन सब पे लाइट डालें, कौन सी 400 नैनोमीटर की। मेरे पास सुने ध्यान से, मेरे पास मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस कोई भी हो सकता है, हम इस पर लाइट कौन सी डाल रहे हैं, जो हम डाल रहे हैं प्रकाश, उसका लैम्बडा कितना दे रखा है मैं यहाँ पे, इट इज़ 400 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे याद रखो, जब अगर आप दे रहे हो एनर्जी, वो एनर्जी अगर बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए किसके, 5 नॉट के, तो भैया काम हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। फिर तो आपका कर्तव्य है क्या, ये पता करना कि एनर्जी कितनी दे रहे हो आप यहाँ पे। आपका कर्तव्य यहाँ पे क्या है, एनर्जी पता करना कितना यहाँ लगा रहे हो एनर्जी। ठीक है, तो अगर निकालूँ मैं एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ईवी, हाँ ईवी निकालना है, बस लगा दो फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, शॉर्टकट फॉर्मूला। और लैम्बडा यहाँ पे आपको लैम्बडा दे रखा है नैनोमीटर में, तो अप्लाई करेंगे अपनी वाला फॉर्मूला 1240 डिवाइड बाई में लैम्बडा इन नैनोमीटर जो 400 है। ठीक है भाई, देखो इस पे फॉर्मूला याद रखना, लैम्बडा नैनोमीटर में होना चाहिए, जो कि दे रखा है नैनोमीटर पे, है ना। तो बस तो काम हो गया हमारा, फिर ये इससे पट गया। और ये वैल्यू कितने आएंगे, इट इज़ 3.1 समथिंग कुछ आएगा ईवी सॉल्व करने पे। अब बताओ ये वैल्यू किस किस वैल्यू से बड़ी आ रही है, मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जिससे वो हमारा करेगा फोटोलिटिक इफेक्ट शो करेगा। देखो अगर बात करूँ लिथियम में, तो भैया काम हो जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू बड़ी आ रही है उससे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो भैया देखो सिंपल सी कहानी है भैया, 3.1 ये वैल्यू किस से बड़ी आ रही है, वहाँ पे शो करेगा फोटोलिटिक इफेक्ट। तो यहाँ क्या 3.1 बड़ा होता है 2.42 से, हाँ। क्या 2.3 बड़ा होता है 3.1 से, हाँ। क्या 2.25 बड़ा होता है 3.1 से, हाँ। क्या 3.7 बड़ा होता है 3.1 से, नहीं। तो यहाँ पे फिर नहीं हो पाएगा, फिर यहाँ कुछ होगा नहीं। देयरफॉर आंसर इज व्हाट, आंसर इज 3। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है वो एग्जाम के अंदर, तो भैया हमें एकदम बढ़िया सा आना चाहिए फिर इसके अंदर। ठीक है, और जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। या हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से बोला है इसमें से गलत कौन सा है। देखो वैसे ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक नाम इसका है, इट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और एक खुशखबरी की बात ये है कि ये टॉपिक निकाल दिया गया है जेईई के अंदर से, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, मतलब नहीं है सिलेबस में, को मतलब पढ़ते नहीं इसको ऐसा। बट ये कहता ये है कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है ना, मतलब कोई भी मान लो कोई भी आपका कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है,
तो वो अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा तो वो करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये पहली वाली बात सही है। कोई भी बॉडी अगर एनर्जी एमिट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो वो करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमिटेड डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सही बात है। जैसे ये का जो यहाँ पे होता है वैल्यू होता है, ये जो ग्राफ बनता है इसके अंदर यहाँ पे है, वो ग्राफ डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर आपने टी चेंज किया तो ग्राफ चेंज हो जाएगा फिर। तो ये वाली बात हमारे सही है हमारे पास यहाँ पे। और हाँ, और सी ऑप्शन क्या लिखा है, एट गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पासेस मैक्सिमम वैल्यू। देखो क्या होता है ना, इस वाले ग्राफ में बेल बनता है, बेल ऐसा कुछ बेल बनता है घंटी यहाँ पे, ऐसे बेल बोल दो या बोल दो ऊँट की पीठ बनती है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बेल बन मतलब एक तरह का ऐसे बेल शेप बनता है। तो ये वाली बात हमारे पास यहाँ पे सही है फिर। और क्या बोला है, द मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू लोअर। सही बात है ये। जितना आपका टी बढ़ाओगे उतना आपका ग्राफ का जो शेप वो बढ़ जाएगा, मतलब उतना उसकी हाइट ऊंची मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसमें से चारों में सही ऑप्शन है, तो इसका आंसर 0 आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, और थ्योरी वाले क्वेश्चन बेसिकली बहुत कम पूछता है वो जेईई के अंदर। यूजुअली इस चैप्टर का मेन मकसद होता है आपको करना परेशान मैथमेटिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर बेसिकली। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैसे। ये क्वेश्चन वैसे लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर है, और लाइन स्पेक्ट्रम से थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछता है वैसे। मेनली आपसे वो लाइमन बालमन पूछ लेगा, बट ऐसे से पूछता जल्दी नहीं है, जल्दी पूछता नहीं है आपसे। ठीक है, आओ जल्दी देखते हैं क्या है पहला ऑप्शन। लाइन स्पेक्ट्रम आर यूज टू स्टडी, इसे बोला है हमसे क्या है क्वेश्चन में, गलत कौन सा है, देखो इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट। तो लाइन स्पेक्ट्रम आर यूज टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। सही बात है, ये वाली बात सही है वैसे, बिकॉज लाइन स्पेक्ट्रम से हम पता कर सकते हैं कि कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज है, 1s में है, कहाँ है, उसे पता कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, स्पिन पता कर सकते हैं, पता करना चाहे अपन तो। हालांकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे होती है। अगर आप मतलब मान लो अगर आपने अगर केमिकल इंजीनियरिंग कर रखा है या तो आपने MSc कर रखा है, मास्टर से पढ़ाते हैं इसको वैसे अपन। ठीक है, तो ये वाली बात हमारे पास ट्रू है हमारे पास यहाँ पे, तो ये नहीं आएगा फिर। और क्या बोला, दी एमिशन स्पेक्टर ऑफ एटम इन द गैसेस फेज सो कंटिन्यूस स्पेक्टर। अरे भाई ऐसा कंटिन्यूस कहाँ आता है, अरे लाइन स्पेक्ट्रम ऑलवेज डिसकंटिन्यूस फॉर्म होता है। बिकॉज क्या होता है ना, देखो ये मान लो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है, तो क्या होगा इसमें से कुछ ऐसे लाइन्स होंगी, कुछ गायब होंगी, तो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूस। तो ये वाली बात क्या है, फॉल्स वाली बात है ये। और क्या बोला है, द एडजस्टेड स्पेक्ट्रम इज द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। बात सही है वैसे, बिकॉज एमिशन एब्जॉर्प्शन में एक ही डिफरेंस होता है। अगर मान लो मेरे पास 3 लैम्बडा थी, λ1, λ2, λ3। अगर मान लो एमिशन में λ1, λ2 है, अगर एमिशन में क्या है हमारे पास, मान लो एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर 2 वैल्यू है एमिशन में, तो एब्जॉर्प्शन में ये नहीं रहेगा आपको। एब्जॉर्प्शन में क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन में जो नहीं है इसमें वो रहेगा। तो इन तीनों में से कौन सा इसमें है, कौन सा नहीं है, λ3 इसमें नहीं है, तो वो रहेगा एब्जॉर्प्शन में फिर। इसलिए बोलते हैं कि आप इस यहाँ पे दे आर फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। बात सही है वैसे। और डी वाला क्या बोला, हीलियम एटम को डिस्कवर किया था सन से बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। बात सही है वैसे। क्या होता है ना, देखो सन से ना अलग अलग रेडिएशन निकलती है, वो रेडिएशन अगर हम पता कर ले और किसी कंपाउंड से मैच करते तो हमें चल जाएगा पता है कि उसमें कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है। ऐसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा हीलियम का स्पेक्ट्रा जो होता है वो, और जो सन से स्पेक्ट्रा निकल रहा है उसे उन्होंने मैच किया और देखा तो दोनों के लिए सेम आ रही है, मतलब सन पे हीलियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो जल्दी से देखें यहाँ पे इसमें से गलत कौन सा है, गलत एक ही है फिर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन वही वो फालतू क्वेश्चन है, बोला है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, है ना। ठीक है, बोला आपको यहाँ पे, हाँ तो एनर्जी बोला 1 मोल के लिए। अगर 1 मोल बोला हो तो याद रखो फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे आप क्या, E में NaSc/λ। अगर क्वेश्चन बोला हो फाइंड को एनर्जी 1 मोल के लिए, तो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला कौन सा, EA = NaSc/λ। और हाँ वैसे फ्रिक्वेंसी दे रखा है तो ये बन गया hμ फिर, मतलब अरे यार 1 मोल की बात कर ले तो Na पिक्चर में आने वाला, पक्की बात है। फॉर्मूला हमारे पता है, हमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन। बट अगर बोल दे क्वेश्चन में कि 1 मोल है तो हम यूज़ करेंगे क्या, NaHμ। व्हाट इज़ Na, 6 × 10⁻23 दे रखा है वैल्यू उन्होंने बोला है भाई ये लेना है वैल्यू। और हाँ इंटीजर भैया जो दिया वही ले लो, कुछ और मत करना फिर तो कट जाएगा फिर क्वेश्चन में। 6.626 और 10⁻³ में 34 और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 × 10⁻14 दे रखी है, 12 सॉरी। हाँ अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको एक बहुत बड़ी एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ पे हमें याद रखें, अगर आप Na को और H को, मतलब ये वैल्यू जो होती है 6.022 और ये 6.626, अगर आप इसका याद कर लो कि इसका मिलने क्या वाला है तो आपका काम हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 39.90 आती है अप्रॉक्स। हाँ
तुम बोलो सर ऐसे कैसे याद कर लूँ मैं, टाइम बचाना है क्या? नहीं ना, नहीं बचाना है ना, तो सब याद कर लो आप यहाँ पे। सुने, तो ये वैल्यू जो आपके यहाँ पे आएगी सॉल्व करने पे, ये इसको मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आती है कितनी? वैल्यू आती है 39.90। बट याद नहीं किया तो भाई फिर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। और सुनो, ये 2 यहाँ प्रेजेंट है, 2 को साइड में यहाँ पे, ये बन गया 23 माइनस 34 प्लस 12। अब करना कुछ नहीं है, सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो वैल्यू जो अपन पास पे आने वाली है, इट इज़ 39.2, कितना होगा ये? इट इज़ 79.8 हो कुछ होगा, डबल करेंगे अपन तो यहाँ पे। और ये टेंके बॉय यहाँ पे 10 टेंके वन यहाँ पे आने वाला है हमारे पास, बिकॉज 23 और 12 कितना होगा? 35 होगा, 35 माइनस 34 1। आंसर इज 798। इट इज़ जूल पर मूल। तो अगर आपने याद कर लिया कि भैया 6.626 और 6.022 इतना आ रहा है, तो आपका काम हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 798। आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे या